गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 8वां क्लास का साइंस पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि हम लोग डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं, जैसे कोई चीज़ लुढ़क रहा है, मान लीजिए फुटबॉल है। फुटबॉल यदि लुढ़क रहा है तो हम लोग उसको रोकने के लिए क्या करते हैं? रोकने के लिए या तो पैर लगा करके रोकेंगे या हाथ लगा करके उसको रोकेंगे, ठीक है। और यदि वो चुपचाप स्थिर रखा हुआ है, यदि वो स्थिर है और उसको गतिशील करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? उस पर पैर से किक मारेंगे या हाथ से किक मारते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो हम लोग ये या तो बॉल को उठा के फेंकेंगे, ठोकर मारेंगे या कुछ भी करेंगे हम लोग, या उसको यदि गतिशील है तो उसको रोकने के लिए भी हम लोग अपने हाथ को लगाएंगे, पैर को लगाएंगे। तो ये जो लगाते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो हम लोग उस पर जो पैर से रोके, पैर से मारें, तो जो रोके या मारें तो इसको हम लोग बोलते हैं बल, फोर्स, ठीक है। तो आज इस वीडियो में आज हम लोग फोर्स और प्रेशर, बल और दाब, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बल है क्या। जैसे हम लोग कोई चीज़ को उठाते हैं या ढक्कन खोलते हैं बोतल का या बंद करते हैं, पैर से मारते हैं, बैट से मारते हैं, धक्का देते हैं, खींचते हैं, ये सारे जो मेरी जो एक्टिविटीज़ है या क्रिया है ना, तो ये सब कुछ करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? बल लगाना पड़ता है, ठीक है। ये हम लोग क्या करते हैं? इसके लिए बल लगाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या कि या तो हम लोग किसी चीज़ को पुश करते हैं या तो पुल करते हैं। पुश या पुल, इसी को हम लोग फोर्स कहते हैं। क्या कहेंगे? पुश या पुल। तो अब जैसे जो खींचना है, पुल का मतलब होता है खींचना और पुश का मतलब होता है धक्का देना। तो पुश मतलब धक्का देना, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपकर्षण, और पुल अभिकर्षण। जैसे ड्रावर को खींच के खोलेंगे तो हम लोग क्या किए? उसको पुल किए। और बंद करना होगा तो क्या करेंगे? पुश करेंगे हम लोग। तो हम लोग ये पुश और पुल को ही हम लोग बोलते हैं फोर्स। तो हम लोग यहाँ पर एकदम इसको बढ़िया से नोट कर लेंगे कि किसी वस्तु पर लगने वाले अभिकर्षण या अपकर्षण, मतलब पुश और पुल, को हम लोग फोर्स कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये पुश और पुल मतलब फोर्स जो है, ये एक दूसरे से रिलेटेड होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है, ठीक है। तो वो चुपचाप खड़ा है। क्या उसके स्थिति के कारण कार में कुछ हलचल होगा? तो नहीं होगा। जब तक कि वह कार को छुएगा नहीं, ढकेलेगा नहीं, खींचेगा नहीं, तब तक उसमें कुछ भी गति नहीं होगी, मतलब उसमें कुछ भी हलचल नहीं होगी। अब आदमी क्या करता है कि कार को धक्का देता है। जब कार को वो धक्का देगा तो क्या होगा? तो वो कार, यदि ज़्यादा ताकत लगाएगा तो कार हो सकता है कि अपनी जगह से आगे बढ़ जाए, ठीक है। कार आगे बढ़ जाए, मतलब हम लोग वहाँ पर धक्का लगाए, मतलब कि बल लगाए। तो कार बल के कारण अपने गति में, मोशन में आ जाता है या गति प्रारंभ कर देता है। फिर यदि कार चल रहा हो और हम आगे से उसको रोकने का प्रयास करें, यदि मेरा ताकत गाड़ी के स्पीड से ज़्यादा है, मैंने बल हम ज़्यादा लगाएंगे तो कार रुक जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि ये एक एग्जाम्पल है पुश का और पुल का, लेकिन कब, कहाँ पर? जब तक कि किसी भी वस्तु में वो दोनों, जो हम लोग पुश और पुल जो फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स जो लगाते हैं, किस पे लगाएंगे? कोई ना कोई ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है अन्योन्य क्रिया का, ठीक है। जैसे हम लोग और देखेंगे,
हम लोग यदि किसी चीज़ को खींचते हैं तो वो भी तो हमको खींचेगा ना, वो भी हमको अपनी ओर खींचेगा। जैसे हम बैल को लेकर के खींच रहे हैं, बैल नहीं जाना चाहता है, हम उसको खींचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बैल हमको नहीं खींच रहा है, बैल भी हमको खींच रहा है। लेकिन यदि बैल का बल हमारे बल से ज़्यादा हो, हमारे फोर्स से ज़्यादा हो, तो क्या होगा, हम ही खींचा जाएंगे। और यदि हम बैल के फोर्स से मेरा फोर्स ज़्यादा होगा तो हम बैल को अपनी ओर खींच लेंगे। ये जो हो रहा है, इसमें हम लोग देखें क्या कि कोई भी बल लगाने के लिए दो चीज़ का होना आवश्यक है। बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं का होना आवश्यक है, जिनके बीच में ये अन्योन्य क्रिया होता है। ठीक है, मतलब कि ये जो फोर्स जो हम लगाते हैं कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे हम लोग रस्सा कस्सी का खेल होता है, वो रस्सी खींचने वाला। ठीक है, इसमें दो ग्रुप होता है और एक ग्रुप रस्सी के एक छोर तरफ और दूसरा ग्रुप रस्सी के दूसरे छोर की ओर रहता है, और दोनों आपस में उस रस्सी को खींचते हैं। तो जब दोनों के बीच बराबर जब फोर्स लगता है, बराबर बल लगता है, तो क्या होता है, रस्सी इधर से न इधर से हिलता नहीं है, वो जस का तस रहता है। लेकिन जैसे ही जब समान बल लगाया जाता है तो रस्सी में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन जैसे ही किसी एक ग्रुप का फोर्स बल ज़्यादा लग गया तो क्या होगा, वो जो दूसरा ग्रुप है वो उसकी ओर खींचा जाएगा, है ना, वो खींचा जाएगा, मतलब पुल होगा। तो किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल, एक ही दिशा में लगाया गया बल जुड़ जाता है। ठीक है, किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। जैसे हम लोग वो बॉक्स संदूक है ना, वो रखा हुआ है, और हम क्या किए कि हम लोग उसको ढकेल करके आगे की ओर सरकाने का कोशिश करते हैं, तो आगे की ओर सरकेगा। लेकिन अब हम क्या करते हैं, एक फोर्स इधर से, माने एक अपोजिट साइड से, और एक इधर से, दोनों तरफ से फोर्स लगाते हैं, तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट या वो बक्सा या वो बॉक्स वो अपने जगह से हिलेगा नहीं, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, क्या बोले हम, किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। हम लोग अभी देखे थे कि वो जो रस्सी वाला जो खींचने वाला जो काम कर रहे थे हम लोग, तो उसमें दोनों तरफ से बराबर बल लग रहा था, तो वो किसी डायरेक्शन में वो खिंचा नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही वहाँ दोनों का अंतर में आ गया कुछ भी वैल्यू, यदि दोनों का अंतर 0 होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। यदि किसी का भी बढ़ गया, इसका मतलब है कि एक फोर्स दूसरे फोर्स से ज़्यादा हो गया, तो जो फोर्स ज़्यादा होगा वो दूसरे वाले को, दूसरे टोली को अपनी ओर खींच लेगा। इस प्रकार हम लोग यहाँ पर ये सीख लिए कि एक बल दूसरे से बड़ा या छोटा हो सकता है। बल की प्रबलता प्रायः इसके परिमाण से मापी जाती है, मतलब मैग्नीट्यूड से मापा जाता है। बल के बारे में हम लोग जो उल्लेख करते हैं, तो कहते हैं कि बल कार्य करता है, बल लगाएंगे तो कार्य होगा। ठीक है, बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। यदि उसका डायरेक्शन बदल गया, उसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, तो बल भी बदल जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। तो हम लोग को पता है कि जैसे कोई फुटबॉल को मारा पैर से और फुटबॉल लुढ़क करके आ रहा है, हम क्या किए कि हम उस पर कोई एक बल लगा दिए। बल लगाए तो या तो वो रुक जाएगा या उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। ठीक है,
या तो उसका डायरेक्शन बदल जाएगा या वो रुक जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। फुटबॉल में पेनाल्टी किक मारा जाता है। किक लगने से पहले गेंद कैसा रहता है? विराम की अवस्था में, मतलब स्थिर अवस्था में रहता है। अतः इसकी चाल जो है, इसका स्पीड जो है वो शून्य था। अब हम लोग यहाँ पर क्या किए, लगाए गए बल ने गेंद को गोल की ओर गति प्रदान की। अब फुटबॉलर जो है, वो खिलाड़ी, वो पैर से बॉल को मारा, तो वो जिस डायरेक्शन में मारा, किधर मारेगा? तो जिधर गोलकीपर जिधर है उधर की ओर मारेगा, तो वो बॉल सीधा जाएगा गोलकीपर के पास। और इसमें हम लोग देखें क्या कि जो लगाया गया बल है वो गेंद को, गोलकीपर क्या किया, वो उसको रोकने का प्रयास किया। तो वो गेंद को रोक सकता है या अपने हाथ से पुश करेगा, तो गेंद का डायरेक्शन बदल जाएगा। ठीक है, गेंद का डायरेक्शन बदल जाएगा। यदि गेंद का चाल स्पीड 0 हो जाएगा, इसका मतलब कि वह रुक जाएगा। ठीक है, तो किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है, या स्पीड हम लोग बढ़ा सकते हैं, या बल की दिशा जो है, गति की दिशा, उसको हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग काम को कर सकते हैं। अब है कि क्या बल लगाने से केवल वस्तु की चाल ही परिवर्तित होती है? नहीं, केवल चाल परिवर्तित नहीं होता है, उसके दिशा में भी हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। तो गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा, ठीक है, हम लोग क्या क्या कर दिए, उसकी डायरेक्शन को बदल दिए, उसकी चाल को बदल दिए, है ना, चाल को भी बदल, माने गति की अवस्था में परिवर्तन ला दिए, गति के स्पीड को बदल दिए, गति के डायरेक्शन को बदल दिए। इतना काम हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है कि नहीं। जैसे हम लोग देखे हैं आटा गूंथते हुए, जो आटा जो गूंथा जाता है, तो उसमें हम लोग देखते हैं क्या कि हम लोग फोर्स लगा करके, है ना, हम लोग नीचे की ओर फोर्स लगाते हैं तो वो आटा शेप उसका दूसरा हो जाता है। उसमें हम लोग फोर्स लगा करके हम लोग डायरेक्ट उसके जो उसका स्थिति है, उसका आकार जो है, उसको हम लोग बदल सकते हैं। हम लोग लोहार को देखे हैं कि वो हथौड़ा से मार मार करके वो जो लोहा का जो आकृति होता है उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये चीज़ को देखे हैं कि बल लगाने से वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है। किसी वस्तु को विराम अवस्था, हम लोग अभी तक हम लोग जो सीख लिए, क्या क्या सीखे कि किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में लाया जा सकता है, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन किया जा सकता है, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, ये हम लोग इतना काम को कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ बल जो है वो हम लोग उसको छू करके बल लगाया जा सकता है, कुछ को हम लोग दूर से लगा सकते हैं। जैसे हम लोग अभी तक जो देखे पुश और पुल, या हम लोग फुटबॉल पे लगाए, क्रिकेट के बॉल पे लगाए, बैट से बॉल को मारें, तो जो उसके डायरेक्शन में चेंज हो रहा है या उसका जो चेंज हो रहा है डायरेक्शन, स्पीड, जो भी चेंज हो रहा है वो हम लोग उसको टच करके करते हैं। ठीक है, तो जो टच करके किया जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं संपर्क बल। इसमें हम लोग देखेंगे पेशीय बल, मतलब हमारे मांसपेशियों के द्वारा, मसल्स के द्वारा जो बल लगाया जाता है उसको हम लोग बोलेंगे पेशीय बल। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर देखें कि हम लोग यदि किसी चीज़ को उठाते हैं तो उसमें मेरा बल लगता है, वो किसका बल लगता है, हमारे मसल्स का बल लगता है, हमारे मांसपेशी का बल लगता है। वो बैलगाड़ी को जो खींचता है उसमें बैल का मसल्स काम करता है, मतलब वहाँ भी पेशीय बल का यूज किया जाता है।
तो हमारे मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को हम लोग पेशीय बल कहते हैं। मतलब वो मसल्स के द्वारा जो लगाया जाता है फोर्स, उसको हम लोग बोलेंगे पेशीय बल। ठीक है, यहां तक हम लोग इसको समझ लिए हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे, एक होता है बल घर्षण बल। इसमें क्या होता है, घर्षण बल में जैसे हम लोग फुटबॉल को हम लोग लुढ़का दिए, तो फुटबॉल को जितना हम लोग, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, बाह्य फोर्स बल नहीं लगता है, तब तक तो उसको चलना चाहिए। लेकिन बॉल हम लोग को देखते हैं कि हम लोग के बिना कुछ किए हुए भी बॉल धीरे 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 रुक जाता है। वो कैसे रुकता है? उसका कारण है कि बॉल जो है ना, फुटबॉल, वो जमीन में रगड़ा रहा है। ठीक है, लुढ़कते लुढ़कते जा रहा है, तो वहां पर एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है या घर्षण बल काम करता है। उसी घर्षण बल के कारण वो रुक जाता है। तो जितना लुढ़कने वाला चीज है उस सब पे फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको देखें कि ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। फ्रिक्शन का मतलब, घर्षण का मतलब होता है रगड़ाना। तो जब वस्तु, जब वो लुढ़केगा, ठीक है, तो जब लुढ़केगा तो वहां पर वो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। फर्श जो सरफेस हुआ वो, और गेंद की सतह के बीच में लगने वाला जो बल है उसको हम लोग बोलते हैं घर्षण बल। इसके कारण जो फुटबॉल या बॉल या जो भी हो, वो विराम की अवस्था में चला आता है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है। ठीक है, जो गतिशील होगा, जो स्पीड में होगा, उसी पे ये काम करेगा, क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। जब दोनों सतह, जब उसका आपस में रगड़ाएगा तभी वो घर्षण बल काम करेगा। यदि जो स्थिर है उस पर क्या घर्षण बल काम करेगा? उस पर नहीं काम करेगा। इसलिए यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं असंपर्क बल। जिस असंपर्क का मतलब होता है बिना टच किए हुए यदि कोई फोर्स हम लोग लगाते हैं और उस पर काम कर जाता है, वो खिंचाव या पुश या पुल होता है, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि यह बल असंपर्क बल है। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चुंबकीय बल का। हम लोग देखते हैं कि हम लोग चुंबक को ले लें, मैग्नेट को ले लें और लोहा का टुकड़ा को रख लें, दूर से ही उसको वो खींच लेता है अपनी ओर। या दो मैग्नेट को ले लें और दोनों का नॉर्थ पोल को एक तरफ कर देते हैं हम लोग, तो क्या होता है, दूर से ही वो दूसरा मैग्नेट दूर जाने लगता है। तो ये जो बल हुआ इसको हम लोग बोलते हैं ये चुंबकीय बल है। ठीक है, ये क्या है? ये चुंबकीय बल है। इसको हम लोग असंपर्क बल के भी नाम से जानते हैं। या हम लोग उसको देखें कि जो लोहा का चूर्ण है वो मैग्नेट की ओर खींचा जाता है, आकर्षित होता है, तो वो क्या है, दूर से ही उसको खींचता है बिना टच किए हुए। और यदि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को हम लोग एक साथ रख लेते हैं मैग्नेट का, तो उसमें क्या होता है, विकर्षण होता है, तो वो रिपेल होगा और वो दूर चला जाएगा वो। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे असंपर्क बल। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक बल और है, इसको हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, जैसे हम लोग कंघी, सूखे हुए बाल में कंघी कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। वो बाल सूखा हुआ है, कंघी हम लोग कर लिए और कागज के टुकड़ा को फाड़ करके नीचे रख देते हैं, तो क्या होता है, कंघी को जैसे ही कागज के टुकड़ा के पास लाते हैं तो कागज का टुकड़ा कंघी की ओर खींच जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, एक आवेशित, अभी वो कंघी को हम लोग अपने बाल में किए तो क्या हुआ, वो घर्षण के कारण वो चार्ज हो गया, मतलब आवेशित हो गया। वो एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित वस्तु अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। हम लोग तीसरा देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल या गुरुत्वाकर्षण बल, इसमें हम लोग जैसे बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो बॉल कुछ दूर जाने के बाद वो फिर नीचे खिंचाने लगता है, मतलब पृथ्वी अपने केंद्र की ओर उसको खींचता है। तो टच तो हुआ नहीं,
लेकिन उसको अपनी ओर खींच रहा है। ये भी एक असंपर्क बल का उदाहरण है। ठीक है, इसका बहुत सारा है। पेड़ में से आम या अमरूद जो गिरता है तो कहाँ गिरेगा, ऊपर नहीं जाता है, वो जब भी जाएगा तो पृथ्वी की ओर खींचाता है। तो पृथ्वी अपनी ओर जो खींचता है उसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल। ठीक है, अब हम लोग दाब या प्रेशर के बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। दूसरे वीडियो में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक लाइन और हम बता देते हैं कि बल का एसआई मात्रक, बल को हम लोग नापते किस चीज़ में है। आखिर जैसे हम लोग लंबाई नापें, है ना, हम लोग द्रव्यमान को नाप सकते हैं, समय को नाप सकते हैं, तो बल को भी तो नापेंगे। बल को हम लोग न्यूटन में नापते हैं। न्यूटन उसका खोज किए थे, इसलिए हम लोग उसको नापते हैं न्यूटन में। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल एन से निरूपित करते हैं। और अब हम लोग अगले वीडियो में प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, दाब के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।